तो दोस्तों Q&A की एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। जिन साथियों ने हैशटैग बोलो राजगुर्जर के साथ मुझसे सवाल पूछे हैं, उन्हीं सवालों के जवाब इस वीडियो में देने वाला हूं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुर्जर। तो चलिए दोस्तों, आपके सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। लास्ट संडे भी हमारी Q&A वीडियो नहीं आ सकी, जिसका मुझे खेद है, लेकिन आज की इस Q&A वीडियो में कई साथियों के सवाल मैंने शामिल किए हैं। जल्दी आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा। और आज के हमारे पहले साथी हैं, जिनका नाम है हिना, और इनका सवाल यह है, पीएम किसान योजना में मोबाइल नंबर चेंज करा सकते हैं क्या? तो हिना जी, देखिए मैं आपको कहना चाहूंगा, वैसे डायरेक्ट तो कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं होता है, लेकिन एक अल्टरनेट मैं आपको जरूर बताऊंगा। देखिए, अपनी तहसील लेवल पे पीएम किसान का एक ऑफिस होता है, वहां पर जाएगा और वहां से आप इसके लिए कोशिश कीजिएगा, शायद वो अपने आईडी से आपके मोबाइल नंबर वो चेंज कर सकते हैं। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं, और पूछने वाले हैं यूजर इतना, और इनका सवाल यह है, सर क्या गवर्नमेंट कॉलेज की डेट 26 जून से आगे बढ़ेगी क्या? तो भैया देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, डेट है वो बढ़ेगी, क्योंकि हर साल बढ़ती है और इस बार भी वो बढ़ेगी। जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा, हमारा जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक है, इन सब पे इसकी मैं जानकारी दूंगा, अगर वीडियो नहीं बना सका तो। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं, और पूछने वाले हैं चंद्र प्रकाश सैनी, और इनका सवाल यह है, डियर सर जी, आरटी स्टूडेंट को प्रमोट करने के बाद क्या उससे वापस डिमोट किया जा सकता है क्या? अगर किया जा सकता है तो कैसे? तो भैया चंद्र प्रकाश जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, पहली बात तो है कि आपको डिमोट करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, और दूसरी बात यह कि आरटी वाले स्टूडेंट को ना तो हम प्रमोट कर सकते हैं और ना ही उसको डिमोट कर सकते हैं, क्योंकि क्लास तो रेगुलर आगे बढ़ती ही रहेगी। तो ऐसे में फिलहाल इसकी कोई भी सुविधा नहीं है। इसका क्या कारण है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे बताएगा, शायद आपके मैं कुछ मदद कर सकूं या कुछ राय आपको दे सकूं। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं, और पूछने वाले हैं भावेश, और इनका सवाल यह है, SLFC में अभिभावक का रजिस्ट्रेशन स्कूल द्वारा करना है या समय अभिभावक द्वारा करना है? तो भैया देखिए, रूल तो यही है कि अभिभावक खुद करेगा, क्योंकि स्कूल वाले करते हैं, पिछली साल भी करते आ रहे हैं। अगर ऐसा रहा तो इस बार ये ऑनलाइन करने की क्या आवश्यकता थी, लेकिन बड़ी समस्या ये हो गई है कि अभिभावक इसमें रुचि नहीं दिखा दे रहे। तो यहाँ पे एक अल्टरनेट है कि आवेदन तो आपको खुद ही करना पड़ेगा। आप संपर्क कर लीजिएगा अपने अभिभावक से, उस आधार पे आवेदन करवा दीजिएगा। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं, और पूछने वाले हैं राहुल, और इनका सवाल यह है, हमने 2013 में राशन कार्ड बनवाया था, जो कि 2020 में समाप्त हो गया। हमने इसे खाद्य सुरक्षा में भी नहीं जुड़वाया था। अब 2024 में हमें राशन चालू करवाना है, तो नया राशन कार्ड बनवाएं या इसी से काम हो जाएगा? तो भैया राहुल, देखिए मैं आपको कहना चाहूंगा, पहली बात तो ये कि 2020 में समाप्त क्यों हुआ, क्योंकि राशन कार्ड एक बार बनने के बाद वो समाप्त नहीं होता है, वो चलता ही रहता है। हाँ, उसमें कोई अपडेट करते हैं तो वो एक अलग तरह की बात है। रही बात खाद्य सुरक्षा की, तो देखिए नए परिवार का नाम फिलहाल यहाँ पे नहीं जोड़ा जा रहा है। जैसे इसके बारे में कोई अपडेट आएगा, आने वाली वीडियो के अंदर मैं आपको जरूर जानकारी दूंगा। काफी सारे मेरे जैसे क्रिएटर हैं जो आपको इसके बारे में खूब पका रहे हैं, हालांकि वो सही जानकारी नहीं है। आपको लेटेस्ट अपडेट आते ही जरूर जानकारी दूंगा, बस मेरे साथ है वो, आप जुड़े रहिए। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं, और पूछने वाले हैं राजपाल, और इनका सवाल यह है, इनके दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, एमजीएस का रिजल्ट कब आएगा, और दूसरा है 50% महिला आरक्षण पर आपकी क्या राय है? तो राजपाल जी देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी जो एमजीएस का रिजल्ट तो आ चुका है लॉटरी का, और अभी 23 तक है वो, इसकी प्रोसेस वो चलेगी। एक बार आप पोर्टल पे जाइएगा, रिपोर्टिंग करिएगा, क्योंकि जिस दिन आप रिपोर्टिंग करते हो 19 से रिपोर्टिंग शुरू हो गई है, 23 तक चल रहा है, और इसी दिन आपको पता लग जाएगा कि कौन सी स्कूल में आपका फाइनल एडमिशन हुआ है, स्कूल के द्वारा है, उसको फाइनल वो किया जाएगा। फिर आपको दस्तावेज है वो जमा करवाने पड़ेंगे, और इसके बारे में हमारी अलग से वीडियो है ना, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके देख लीजिएगा। और सभी साथियों को मैं कहना चाहूंगा, जिस भी टॉपिक पर यदि आपका कोई सवाल है, कोई कंफ्यूज है, तो भैया आप YouTube पे जाएगा, जो आपकी समस्या लिखिएगा और लास्ट में बाय राजगुर्जर लिख देना, तो तकरीबन टॉपिक पे वीडियो आपको मिल जाएंगे और आपकी जो समस्या है उसका समाधान हो जाएगा। अक्सर हमारी वीडियो लंबी हुआ करती हैं, क्योंकि गहराई से हमें जानकारी देनी होती है, तो कोई सवाल ऐसा मैं छोड़ता ही नहीं हूं। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं, और पूछने वाले हैं दीपक शर्मा, और इनका सवाल यह,
फीस कमेटी का गठन सभी को करना है या नहीं, हमें पिछली साल ही फीस बढ़ाई थी सर, अब कुछ करना है या नहीं। तो देखिए इस प्रकार का सवाल तो बहुत सारे हमारे स्कूल साथियों के लिए है। हालांकि ऑलरेडी मैं फीस कमेटी पे एक वीडियो बना चुका हूं, आधा घंटे का वीडियो है, और इसके अलावा भी एक और वीडियो मैं लेकर आने वाला हूं। इसके लिए आपको थोड़ा सा और वेट करना है। फिलहाल की स्थिति में आप एक बार अभिभावक के आवेदन करवा लीजिएगा। यहां पे फाइनल डेटा लॉक आपको नहीं करना है, क्योंकि विभाग है इस पर कंफ्यूज है, इस पर विचार विमर्श चल रहा है। मौखिक रूप से मेरे पास कई जानकारी है, लेकिन एक बार आप वेट कीजिएगा। और यहां पे देखिए पिछली समिति की बात करें तो नए जो नियम आए हैं उस आधार पे तो वो खारिज ही हो गई है। इसके बारे में हम खुलकर बात करेंगे, यहां पर इसको समझाना संभव नहीं है, तो एक बार आप वेट कीजिएगा। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं। नाम है वी गोस्वामी और इनका सवाल यह है, सर प्लीज बताइए कि क्लास 12 2023-24 की गार्गी पुरस्कार की सेकंड किस्त कब आएगी। तो भैया देखिए गोस्वामी जी, मैं आपको बताना चाहूंगा जिन्होंने पहले आवेदन किया था ना, उनकी किस्त तो है वो आ चुकी है। अब उसके बाद बहुत सारी बालिकाओं ने आवेदन नहीं किया तो उनकी किस्त फिलहाल नहीं आई। यदि आपने हाल ही में है आवेदन फॉर्म भरा है तो आप वेट कीजिएगा। यदि फॉर्म में आपकी सही जानकारी है तो कुछ दिनों के बाद आपका पैसा वो आ जाएगा। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं योगेश कुमार गुप्ता और इनका सवाल यह है, सर मेरी बेटी का कालीबाई भील योजना में नाम आया है पर अभी तक विभाग की तरफ से हमसे कोई कांटेक्ट नहीं किया गया है। मैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आता हूं और फॉर्म में ईबीसी से भरा है क्योंकि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का ऑप्शन नहीं था। इससे आगे की प्रोसेस में दिक्कत आ सकती है कि भैया देखिए कैटेगरी को लेके है दिक्कत आएगी, क्योंकि जो मेरिट निकलती है ना वो डिस्ट्रिक्ट वाइज और कैटेगरी वाइज है वो निकलती है। तो ऐसे में यहाँ पे एक थोड़ी सी समस्या आपके सामने आ सकती है। फिर भी यदि लिस्ट में फाइनल लिस्ट की मैं बात कर रहा हूं, फाइनल लिस्ट में यदि आपकी बच्ची का नाम आया है तो ये 100% आपको मिलेगी। हालांकि इसमें फिलहाल देरी हुई, देरी का यही कारण है लोकसभा के चुनाव थे, इस वजह से जो आचार संहिता लगी तो मामला थोड़ा सा अटक गया और अब है शायद इस पे जो गवर्नमेंट है वो विचार करे। हालांकि मेरे पास भी फिलहाल इसके बारे में कोई नया अपडेट नहीं है, अपडेट आने पर आपको जरूर जानकारी दूंगा। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं अग्रवाल स्कूल और इनका सवाल यह है, फीस सूचना को पीएसपी पोर्टल पे कैसे डालें प्लीज बताइए। बहुत सारे साथी ये सवाल कर रहे हैं, तो मैं देखिए आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा, क्योंकि मैं भी जल्दबाजी नहीं कर रहा हूं। हालांकि मैं बनाने को तो बना सकता था, केवल व्यूज पाने के लिए, हमारे स्कूल साथी अच्छी तरह से देखते, लेकिन सबको कंफ्यूज में रखना मेरा धर्म नहीं है, मेरा कर्तव्य नहीं है, क्योंकि मेरे पास इंटरनल कई मौखिक जानकारी आ रही है। तो उसके आधार पर एक डेमो पोर्टल पे मैं आपको वो प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। 1-2 दिन का थोड़ा और टाइम लगेगा, दूसरे काम में थोड़ा सा व्यस्त हूं, तो आप वेट कीजिएगा, आ जाएगा नया वीडियो। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं पीएस मरमत और इनका सवाल यह, पिछली सरकार ने नए जिले बनाए हैं तो दस्तावेज जैसे जाति मूल आधार राशन कार्ड इत्यादि में जिला अपडेट कराना होगा या नहीं। तो भैया देखिए वैसे तो आपको नए अपडेट के अनुसार बने अपने जिले हैं तो आपको रिन्यू करवाना पड़ेगा, यानी दोबारा आपको इन सभी दस्तावेज के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। रही बात यहाँ पे आरटी वाले स्टूडेंट के लिए, तो उनका जो वेरिफिकेशन हुआ है वो पिछले जिले के आधार पर हुआ है। यहाँ पर किसी प्रकार की कोई आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। अगर किसी ने पिछले जिले के आधार पर है ऑब्जेक्शन लगा दिया है तो आप जो सीबीओ कार्यालय है उनको आप शिकायत है वो कर सकते हो। ठीक है, चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं किशन सिंह बाना और इनका सवाल यह है, मारो इस बार यो सवाल से कि अपनी स्कूल में आरटी को 2023-24 की पहली किस्त को नहीं बना ही भूलगा और अब शेड्यूल इज ओवर लिखेड़ो आवा है, तो अब यह शेड्यूल कब तक जारी होशी। एक मामूली सो सवाल और पूछ लूं, स्कूल का पंचांग कैलेंडर कद 80 गणा गणा राम राम सा। तो भैया कृष्ण बाना जी, बात है कि आपका सवाल पूछने का तरीका मुझे बहुत पसंद आया और इसके लिए आपको दिल से आई लव यू, मेरा आई लव यू है, स्वीकार कर लो, कमेंट में लिख दो किया कि नहीं किया है। बात रही भैया यहाँ पे देखिए सवाल की, भैया वो टाइम और हो गया ना, तो अब फिलहाल इसका कोई रास्ता नहीं है। अगर विभाग अनुमति देगा तो आप बना सकते हैं, लेकिन फिलहाल कोई अनुमति नहीं देगा क्योंकि विभाग पैसे बचाने की भरपूर कोशिश करेगा। तो आप जैसे ही कोई अगला बिल बने उस समय यदि आपको अनुमति दी जाती है तो अलग बात है।
और फिर ये समस्या आएगी कि भैया आपने पिछले साल वाला तो बिल बनाया नहीं या निरीक्षण प्रतिवेदन अपलोड नहीं किया, इस प्रकार के एरर भी आपके सामने आएंगे। तो थोड़ा सा और वेट कर लीजिएगा, फिलहाल कोई समाधान नहीं है। रही बात यहाँ पे शिवरा पंचांग की, तो कार्य प्रगति पे है, ड्राफ्ट है उसका तैयार हो चुका है, गवर्नमेंट से इसकी अनुमति मिलना बाकी है। जैसे अनुमति मिलेगी विभाग के द्वारा पब्लिक कर दिया जाएगा, उसके बाद हम भी आपको बता देंगे, हमारी साइट पे आपको मिल जाएगा। बस इतनी सी बात है। चलो अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं राहुल अग्रवाल, और इनका सवाल ये है, सर नमस्ते जी नमस्कार सर, पीएसपी पोर्टल पर स्कूल फीस कमेटी में पेरेंट्स को ऑनलाइन अप्लाई करते वक्त ओटीपी नहीं आ रहा है, क्या किया जाए? तो भैया राहुल देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये कोई कुछ समय के लिए सर्वर इश्यू हो सकता है, इसी वजह से नहीं आ रही है। लेकिन एक समस्या, ये मैं जब वो वीडियो बना रहा था उस समय भी मैंने आपको बताई थी, शायद आपने कंप्लीट वीडियो नहीं देखते, इसलिए नहीं देखते कि वीडियो बहुत लंबी बक बक ऐसे करता है। भैया मैं कभी भी बक बक नहीं करता हूं, सारी जो बात होती है ना वो आपके काम की होती है, आपके हित की होती है, इसलिए मेरी वीडियो आप जब फ्री हो ना तब देख लिया करो। लेकिन देख लिया करो, आपके दिमाग में या फिर आपके सामने कोई समस्या इधर उधर घूमेगी ही नहीं। अब भैया बात यह है कि देखिए, एक तो सर्वर इशू हो सकता है, दूसरी बात यहाँ पे स्टूडेंट यदि प्रमोट नहीं हुए इस सेशन में 2024-25 में, तो भी ओटीपी नहीं आएगी, तो भी ये एरर इस प्रकार से वो दिखाएगा। तो स्कूल वालों से एक बार पूछ लीजिएगा, अगर आप स्कूल वाले हैं तो देख लीजिएगा प्रमोट किए कि नहीं किए। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले तारिक खान, और इनका सवाल यह है, बच्चों को अगली क्लास में प्रमोट करने का ऑप्शन शाला दर्पण पर कब आएगा? भैया देखिए, अगर आप विशेषतः शाला दर्पण बता रहे हो तो ये तो गवर्नमेंट का मामला है। अगर पीएसपी की अगर बात कर रहे हो तो भैया आ रखा है, आप देख लीजिएगा, शाला दर्पण पे भी आ रखा है, सब भी आ रखा है, आप जाइएगा उस टैब के अंदर है। और बाकी ये कंफ्यूज थोड़ा सा मेरा दूर कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम पे गवर्नमेंट के लिए है या फिर प्राइवेट के लिए, फिर आगे और जानकारी आपको बता दूंगा। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं यूजर इतना। भैया नाम है ना ये गूगल अकाउंट का, थोड़ा सा बदल लिया करो, हर बार इतना बोलना पड़ता, ठीक नहीं लगता है मेरे को। चलिए अगले साथी का सवाल तो ये है, अनुप्रति योजना 2024 के फॉर्म कब भरे जाएंगे? तो भैया वेट कीजिएगा, अपडेट आने पर जानकारी दूंगा, क्योंकि यार जब तक मेरे पास ये अपडेट नहीं, और अपडेट वैसे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना वो तो मैं अपने आप ही वीडियो बना देता हूं, आपको कहने की आवश्यकता नहीं। भले वीडियो 1-2 दिन बाद में आ जाए, लेकिन अपनी जो वीडियो आएगी ना वो हकीकत वाली आएगी, ऐसे भका वाली नहीं आएगी, ठीक है? तो वेट कीजिएगा, सोशल मीडिया पर भी इसकी जानकारी दूंगा। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं, और सवाल तो लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। इसके अलावा बहुत सारे साथियों ने सवाल पूछे, तो सवाल की अधिकता हो गई, जो कॉमन सवाल थे मैंने उनको ले लिया, जिनके अभी नंबर नहीं आया उनसे हाथ जोड़ के माफी चाहता हूं। आने वाली Q&A वीडियो के अंदर आपके सवाल को जरूर शामिल किया जाएगा। जब भी आप अपना सवाल लिखो तो हैशटैग बोलो राजगुरु जी के साथ है अपना सवाल है वो लिखा करो। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और इसके अलावा आज की हमारी Q&A वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। और इस Q&A वीडियो में हमें क्या बदलाव करना चाहिए वो तो यार आप बताते नहीं, हर बार कम्युनिटी में पोस्ट डालता ही रहता हूं। जो भी आप अपडेट करना चाहते हैं, जो भी मेरे में कमियां हैं, खुल के बोलो ना, दिल खोल के बोलो ना, राजगुरु जी और आपके लिए परफेक्ट है वो हो जाएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।